हमीरपुर में शराबी नाती ने बुजुर्ग दादी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। संभल के बहजोई में कल की महोत्सव का शुभारंभ शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और डीएम ने किया दीप प्रज्वलित। लखनऊ में मलिन बस्ती पर केजीएमसी चलाया गया बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध बस्ती खाली कराने का अभियान किया शुरू। बहराइच में फर्जी एएनएम जीएनएम डिग्री देकर 2 महिलाओं से 7 लाख की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और पहली खबर हमीरपुर से। हमीरपुर में कुहरारा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 11 में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि शराब पीने के लिए पैसे न देने पर नाती ने अपनी ही दादी को डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। अमर सिंह अहिरवार द्वारा शराब के नशे में पारिवारिक विवाद के दौरान अपनी दादी श्रीमती आशा देवी, जिनकी उम्र 70 वर्ष है, के साथ मारपीट की गई है, जिसमें गंभीर चोटें आने के कारण उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। थाना कुरारा पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विशाल को हिरासत में ले लिया गया है। मृतका का शव कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। परिजन की तहरीर के आधार पर नामजद उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मामले की गहन विवेचना की जा रही है एवं अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। संभल के बहजोई में कल की महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी और मंडलायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। कलेक्ट्रेट के पास बड़े मैदान में महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनपद स्थापना दिवस के अवसर पर विशेष आयोजन होंगे। महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया और उत्सव का आनंद लिया। आज कलिक महोत्सव है, जिसमें सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग को रखा गया है और इसमें पूरे जनपद के बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए बुलाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में राजकीय विद्यालयों, अशासकीय विद्यालयों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और बच्चों के लिए प्रोजेक्ट का अलंकार योजना के माध्यम से किस प्रकार से राहत दी जा रही है, किस प्रकार से सुविधाएं दी जा रही हैं, किस प्रकार से विद्यालयों की जीवन की स्थिति को सुधारा जा रहा है, खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं, कंप्यूटर लगाए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं उनके लिए, शौचालय बनाए जा रहे हैं, उनके लिए टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं उनकी की जा रही है। इस बात का ये सत्र चला था। वहीं बहराइच में आदमखोर भेड़िए के आतंक के बीच वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और चिकित्सकों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। मृतक बच्चों के परिजनों को ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। ग्रासलैंड क्षेत्र में वन विभाग की टीमें 24 घंटे सर्च अभियान में जुटी है। मंत्री ने कहा कि आदमखोर भेड़िए को जल्द ही पिंजरे में किया जाएगा। अपने घर का दरवाज़ा बंद करके शौच के लिए जंगल में नहीं जाओगे, अकेले दुकेले मत जाओ, बच्चों का पूरा ख्याल रखो,
कोई बच्चा शाम को अकेले ना जाए और बच्चों पे पूरी देखभाल रखो, स्वयं अपने हाथ में डंडा रखो, मजबूती से रहो। और दूसरी तरफ हमने अपने वन विभाग के, पुलिस विभाग के, अन्य विभाग के लोगों से भी कहा है कि ड्रोन से देखो कहाँ पे है और उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करो। और नदी के किनारे पे जहाँ पे पूरा हमने फोर्स लगा रखा है कि जहाँ पे हथियार और भेड़िए अटैक हुए हैं उसको रोकने के लिए हर मन प्रयास कर रहे हैं। बहराइच में सर्विलांस सेल और एसओजी ने बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि यहां एसएसपी बहराइच के निर्देशन में चलाए गए अभियान में 117 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 18,15,000 रुपए आंकी गई है। अभियान में स्वॉट सर्विलांस प्रभारी मनोज सिंह यादव और एएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी की मेहनत सराही गई। बरामद मोबाइल धारकों को सुपुर्द किए गए। पुलिस ने जनता से अपील की है कि खोए हुए मोबाइल को CERI पोर्टल पर अपलोड करें, जिससे आसानी से उसे बरामद किया जा सके। की सर्विलांस सेल और स्वाट की टीम ने कुल गुमशुदा 117 ऐसे अलग अलग कंपनियों के मोबाइल बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 18 लाख के आसपास है। तो आज उन्हीं लोगों को जिनका मोबाइल गुमशुदा हुआ था और उनका प्रार्थना पत्र हमें मिला था या जिन्होंने CEIR पोर्टल पर अपलोड किया था, उन लोगों के जो मोबाइल हम लोगों ने बरामद किए हैं, आज उनको वापस किया जा रहा है। उसी में आज आप लोगों को बुलाया गया है। ये 117 मोबाइल हैं जो अलग अलग कंपनियों के हैं और जिनकी बाजार में कीमत लगभग 18 लाख के आसपास है। लखनऊ के थाना वजीरगंज क्षेत्र में शिक्षा भवन के पीछे मलिन बस्ती पर KGMC प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बता दें कि पहले 3 नोटिस देने के बावजूद भी बस्ती खाली नहीं होने पर सुबह 9 बजे पुलिस और मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कार्रवाई की गई। KGMC के पैनल लॉयर ने बताया कि यह जमीन पहले माध्यमिक शिक्षा भवन की थी, बाद में KGMU को दे दी गई और बस्ती के लोग मुख्यमंत्री से न्याय और कहीं और बसने की अपील कर रहे हैं। सर हम लोग यहाँ 20 साल से रह रहे, कुछ हम लोग को टाइम तो देते, साल 2 साल का आए बिल्डोजर लेकर गिरा दिया गया ना, हम लोग को मौका मिला सामान निकालने का। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? 20 साल से ज्यादा हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कह रहे थे हम लोग को साल 2 साल का टाइम दे दीजिए, हम लोग खुद यहाँ से हटा लेंगे। ये अचानक हम लोग तो बताएंगे नहीं, मतलब अचानक आ गए। 10:30 बजे तोड़ना शुरू कर दें। घर में मेरा आदमी भी नहीं था, बच्चे चले गए स्कूल में, अकेले थी इस जगह पे। अब आप क्या सरकार से मांग करें? अब आप कहाँ रहेंगे? जी अब कहाँ जाए, यही हम कह रहे हैं सरकार कहीं पर मतलब जमीन दिला दिए, थोड़ी बहुत रहने का ठिकाना हो जाए। अब क्या जानकारी है भैया? गरीब आदमी है, अपना ये जमीन जो आप लोगों की नहीं थी क्या? नहीं, हम लोगों की जमीन नहीं थी। ये जमीन जो है निगम ये नजूल वालों की थी, तो उस टाइम यहाँ कोई था नहीं, तो आदमी बनवा लेता था, रहने दे रहा था। तो अब जो है ये तोड़ फाड़ के लिए मतलब सरकार ने किसी प्रकार की नोटिस दी थी आप लोगों को? नहीं, हम लोगों को नोटिस दिया नहीं है। बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने दहेज हत्या के 3 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर श्रीनगर चौराहा जमुना कला के राम बाबू, जयप्रकाश और संत कुमारी को दबोचा गया। आपको बता दें कि आरोपी पर दहेज प्रथा एक्ट समेत हत्या का भी मुकदमा दर्ज है। थाना अध्यक्ष राजकुमार पांडे और उनकी टीम की सख्त कार्रवाई से इलाके में सनसनी फैल गई है। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं बहराइच में 2 महिलाओं रीना और नीतू सिंह के से GNM और ANM में फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। आरोप है कि 3 जालसाजों ने मिलकर पीड़ितों से 7 लाख रुपए ठग लिए और दोनों महिलाओं को कैश और ऑनलाइन माध्यम से पैसे भेजे थे। डिग्री का वेरिफिकेशन होने पर पता चला कि यह पूरी तरह से फर्जी थी। पीड़ितों ने थाना नानपारा में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
हमारा पैसा हम दिए थे, भाई थे मेरे, बोले थे इसलिए कि दे दो, तुम्हारी बहन किसी से मत बोलना, आपको हम बढ़िया स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। तो हमारा 3.5 लाख कैश लिए, फिर उसके बाद मोबाइल से ट्रांसफर हुआ और मांग रहे थे, बोले हम बाद में देंगे, पहले भैया मुझे पेपर वेपर दिलाने दो आप, फिर हम जाएंगे देखेंगे। फिर मुझे लगा कि वो मुझे गलत लग रहा था, फिर हम बोले कि नहीं, हम नहीं दे पाएंगे पैसा, मेरा पैसा वापस कर दो, हम नहीं करेंगे डिग्री। हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है लाइसेंस के बारे में। हमने डिग्री की थी JNM, वहाँ 5 लाख रुपए भी लिए। हमने कहा भी कि जैसे सही हो तो बताइए, नहीं करा पाओ तब भी बताइए। अधिकारी तो कहना हमारे पास वकील है, जज है, तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। आगे रुकते लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान मुख्य अतिथि रहीं और इस कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से संबंधित जागरूक किए गए। महिला आयोग की सदस्य रितु शाही ने योजनाओं और सहायताओं के तरीके बताए। साथ ही खेल में विजय हासिल करने वाली महिला खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार योजनाओं के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन और गैस सिलेंडर मुफ्त में प्रदान कर रही है। हमने गोमती नगर मंडल में किया है यहाँ लखनऊ में। और ये क्योंकि जैसा आपको पता है कि मिशन शक्ति का 5.0 हमारा अभियान शुरू हुआ है संगठन का, तो इसमें क्योंकि महिलाएं, आपने देखा कि यहाँ बहुत जगह से, बहुत दूर से काफी सारी महिलाएं आई हैं, जिनके लिए हमें इनकी योजनाओं के बारे में भी इनको जागरूक करना था और इनके लिए आज यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया है। आज हमने न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।